हेलो नमस्कार। बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आउट हो चुका है। पीजीटी का भी, टीजीटी का भी होने वाला है और पीआरटी का भी हो चुका है। और सबसे ज्यादा इंतजार था पीआरटी के रिजल्ट का। पीआरटी 1 से लेकर 5 में 72,000 से ज्यादा जगह थी और 72,000 में से 62,000 पदों पर अभ्यर्थी सफल हुए, यानी 10,000 पद खाली छोड़ दिए हैं। तो जो भी सफल हुए हैं उनके लिए तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आपकी जो नई जर्नी है वो बहुत ही बढ़िया रहे, ऐतिहासिक रहे, मैं तो ये चाहता हूं। लेकिन जो अभ्यर्थी असफल हुए हैं उनके लिए क्या संभावना है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो क्या संभावना है, क्या एक लिस्ट के बाद दूसरी वेटिंग लिस्ट आ सकती है? ये आपके मस्तिष्क में जरूर प्रश्न आ रहा होगा। और हर एक असफल जो हमारे अभ्यर्थी हुए हैं वो ये न सोचे कोई भी कि उनमें कोई ज्ञान की कमी थी। ज्ञान की कमी की वजह से आप असफल नहीं हुए हो तो अपने आप पर दोष देना बंद कर दे। पहले तो बिल्कुल भी कोई दोष मत दे। ऐसा होता है कि कभी कभी हम प्रेशर को झेल नहीं पाते। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल का एक प्रेशर होता है, तो बस आप उस प्रेशर को नहीं झेल पाए हो। आगे आपको केवल ध्यान रखना है कि आपको प्रेशर झेलना सीखना है और उसके लिए कंटिन्यू टेस्ट देना है। ये आपको ध्यान रखना बस। आप भी में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जैसे एग्जामिनेशन हॉल में से निकले होंगे और तुरंत उन्हें 2-4 प्रश्न अपने आप याद आ गए होंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे जिन्होंने वहां बैठे बैठे, जिन्हें वो जानते थे क्वेश्चन जो उन्होंने पढ़े थे, उन्हें भी वो गलत करके आए। तो आपका कोई इसमें बहुत ज्यादा दोष नहीं है, वो दबाव ऐसा होता है। और कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के माइंड भी हमारा 100% काम नहीं करता है। लेकिन फिर भी वो किसी भी कारण से अगर कोई असफल हुए हैं उनके लिए क्या संभावना है, मैं थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ सकता है कि आखिर होगा क्या। ठीक है, पहले तो आपको क्या याद रखना है, 2 चीज याद रखनी है कि बहुत सारे हमारे कैंडिडेट कैसे थे। ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने डीएलएड करी थी, डीएलएड, ठीक है नहीं। अब डीएलएड के साथ साथ उन्होंने बीएड भी कर रखी थी। सबसे पहली संभावना तो यहां पर है। अब जिन्होंने डीएलएड के साथ साथ बीएड कर रखी है, आप उनसे देखिए कि उनका जो सिलेक्शन है वो 1 to 5 में भी हुआ होगा, कुछ का 6 से 8 यानी उनमें से किसी का 9 से 10 यानी टीजीटी में भी हुआ होगा। यानी उनके पास एलिजिबिलिटी हो सकती है ना टीजीटी वाली। और उनमें से किसी का 12 यानी पीजीटी के लिए भी हुआ होगा। अब सोचिए कि जब इनको जाना होगा डाइट पर, तो इन तीनों में से ही जिनका तीनों में नंबर आया है, 1 to 5 में भी नंबर आया है। मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 1 to 5 में भी नंबर आया है, इसके अलावा 9 और 10 में भी आया है, और उसके बाद 11 और 12 में, 9 और 10 का तो भी आया नहीं है, लेकिन 11 और 12 में भी आया है। अब सोचिए उन्हें जगह तो एक ही लेनी पड़ेगी ना। तो वहां पर बहुत सारी वैकेंसी यानी बहुत सारी पोस्टें फिर खाली रहने वाली हैं। तो पूरी पूरी संभावना है कि एक और आपके लिए कट ऑफ या एक और कट ऑफ यानी एक और वेटिंग लिस्ट आप लोगों के लिए आ सकती है। पहली संभावना तो ये है। या दूसरी संभावना क्या है कि ये जो खाली पद रह जाएंगे उनको अगली शिक्षक भर्ती में शायद शामिल कर दिया जाए। तो दोनों ही संभावनाएं, वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है और खाली जो पद हैं उनको नई भर्ती में भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट आने की थोड़ी थोड़ी संभावना है, थोड़ी उम्मीद है कि हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट आए। ठीक है, दूसरी संभावना एक और है, बहुत ही सिंपल सी संभावना। क्या है कि अभी अभी आपने देखा होगा कि सीटेट का पेपर हुआ है 1 to 5 के लिए। जो पीआरटी का रिजल्ट हुआ है ना, उन्होंने क्या कहा था कि जो सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, वो भी एलिजिबल हैं इस पेपर के लिए। तो अब के सीटेट का क्या रिजल्ट रहा है आपको पता है ना। सीटेट ने अब के, ठीक है, धुआं उड़ा दिया लोगों का। अगर आप सही तरह से देखें तो लगभग अगर आप देखेंगे तो 15 लाख अभ्यर्थी यहां पर थे। लगभग यहां पर 15 लाख अभ्यर्थी ने क्या दिया था, एग्जाम दिया था, और 2,98,000 के आसपास ही केवल पास हुए हैं। 2,98,000। इसका मतलब है कि लगभग 13 लाख जो अभ्यर्थी थे सीटेट के वो फेल हो गए। अब कुछ सीटेट के अभ्यर्थी जो फेल हुए हैं वो 1 से लेकर 5 पीआरटी में, जो बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें पास हुए होंगे। हाँ है ना, ठीक है नहीं।
तो इसका मतलब है अगर उनका सीटेट का पहला पेपर नहीं निकला है तो वो भी अपने पद यानी अपनी पोस्ट को नहीं भर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर और भी पद रिक्त होने की संभावना है। तो इसके बाद भी कट ऑफ यानी एक और नई मेरिट लिस्ट आने की संभावना है, यानी वेटिंग लिस्ट आने की संभावना बन सकती है। ये दो संभावनाएं आपके साथ हैं। और तीसरी संभावना क्या है? तीसरी संभावना है डॉक्यूमेंटेशन। बहुत सारों के डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो थोड़े से गलत होते हैं, बहुत सारे गलत होंगे, बहुत सारे इसमें फर्जी भी होंगे और उनका भी नंबर आया होगा पीआरटी में, तो वो पद भी क्या रह जाएंगे? खाली रह जाएंगे। तो फिर खाली पदों के लिए दो ही प्रक्रिया हो सकती हैं, या तो नई भर्ती में उन पदों को इंक्लूड कर दिया जाएगा, या दूसरा एक और काम होगा कि वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाएगी नेक्स्ट। तो यही तीन चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। तो कोई भी अभ्यर्थी बिल्कुल भी निराश ना हो, आप लोगों की भी संभावना है, असफल व्यक्ति जो असफल अभ्यर्थी हैं उनका भी संभावना है कि हो सकता है कि आपके लिए वेटिंग लिस्ट आए। तो चलिए इसी संभावना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि आप भी बहुत जल्दी सफल हो जाएं, मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।